हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो क्योंकि आपको पता है कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में हम इमेज फार्म करते हैं, तो इस इमेज को फार्म करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे ये रूल क्या है, इनको समझना है और याद हम कैसे रखेंगे विद प्रूफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहले हम इसमें कुछ रूल्स सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बताएंगे कि इसका प्रूफ कहाँ से आता है, इसका ऑरिजिन का क्या है। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हम सबसे पहले इमेज फार्म करेंगे, लेकिन इमेज फार्म करने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट रूल है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कनकेव मिरर पता होना चाहिए क्या है। हम डिटेल में जाएंगे इसके। समझो कि ये एक आपके पास एक स्फेरिकल हॉलो गिलास बॉल है, यानी एक लाइक ए वॉलीबॉल या लाइक ए फुटबॉल। आपके पास ये बॉल है, लेकिन ये किसका बना है? गिलास का। अगर हम देखेंगे इस स्फेरिकल बॉल विच इज़ मेड ऑफ गिलास, इसका सेंटर ये होगा। ज़रूर है कि एक स्फेयर का सेंटर होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन इसको हम बनाएंगे ओपेक लाइक दिस। इसको ओपेक बनाएंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ताकि इसके दो हाउस होंगे, दो इक्वल हाउस। इसको मैं अलग से दिखाऊंगा। इसको एक हाउ ऐसे आएगा और दूसरा पोर्शन कुछ इस तरह आएगा। तो अगर हम देखेंगे ये साइड मैंने ओपेक बनाया है, ये वाला। तो अगर इंसिडेंटली यहाँ से आती है किसी सोर्स ऑफ लाइट से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि ये वापस आएगी, बाउंस बैक होगी। दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि ये लाइन इमेजरी लाइन में ड्रा करूंगा यहाँ से ऐसे। तो इमेजरी लाइन ड्रा करने के लिए अगर हम देखेंगे ये इसके थ्रू हम सेंटर पास करेंगे, तो ये थोड़ा मैं इरेज करूंगा ऐसे। ये जो ये पोर्शन है, तो दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। और ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर किसका है? सेंटर एक्चुअली है कि ये एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल है, इसी का सेंटर है। तो अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे इरेज करूंगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा लाइक दिस। दिस इज योर, वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद रखना है, कैसे आप याद रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर असल में क्या होता है कि सेंटर होल हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का होता है लाइक दिस। ऑफ विच कनकेव मिरर इज अ पार्ट, यानी ये सेंटर जो कनकेव मिरर का होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये असल में सेंटर होता है हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का। तो अब मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आ गया आपको समझ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इट गिव्स अस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, दिस कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कनकेव मिरर ये पोर्शन, ये जो है ये, इसी को हम नाम देते हैं कनकेव मिरर। लेकिन कनकेव मिरर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले वो स्फेरिकल बॉल लिया है, असल में इसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का एक पार्ट होता है whose one side is opaque and reflection takes from its inner side। तो अगर हम देखेंगे इनर शाइनिंग स्पून, अगर हम एक चम्मच ले लेंगे, जो इसकी इनर साइड होता है वहां से रिफ्लेक्शन होती है, और जो इसका बैक पोर्शन होता है वो हम ओपेक बनाते हैं। लेकिन असल में ये पार्ट होता है किसका? एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का। तो दिस इज योर कनकेव मिरर। तो ये है पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो पहला रूल है, असल में टॉपिक क्या है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल क्या है कि इफ ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम एनी सोर्स इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा लाइक दिस, अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये कहाँ जाएगी, ये तो रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये तो ओपेक है। दिस पोर्शन इज, यहाँ पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है इनर साइड से, लेकिन ये ओपेक है। ये तो क्रॉस नहीं होगी, ये तो ट्रांसमिट नहीं होगी, बल्कि बाउंस बैक होगी, यानी रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी वो हम जानेंगे। रिफ्लेक्शन में पहले आपको बताऊंगा विदाउट एनी प्रूफ, ये तो इस साइड में रिफ्लेक्ट हो, क्यों, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। यानी अगर हम कनकेव मिरर ले लेंगे, अगर इस पर रेज पड़ेंगे तो लाइक दिस, इस तरह एक आएगी। क्यों, क्योंकि ये इसका नाम दूसरा है कन्वर्जिंग मिरर। तो ये किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी वो आपको समझना है। तो पहला रूल क्या है कि अगर ये आप याद रखो, आप नोट भी बना सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on concave mirror and is parallel to principal axis, तो ये रे किस तरह रिफ्लेक्ट होगी। हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक लाइक दिस, हम नॉर्मल डालेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है, इस अगर हम देखेंगे ये पोर्शन, यहाँ पर तो एंगल बनता है 180 का, क्योंकि होल एंगल इट इज 360। तो ये जो क्या है 180, तो दिस पॉइंट इट इज नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है। अगर हम क्या करेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल, क्योंकि पहले ही मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। और अगर हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ यूज करेंगे, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। तो इसी अगर हम देखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इसी, यानी अगर ये 45 होगा सपोज या 30, तो इस तरह ये रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जो इस एंगल का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज एंगल आई, वही होगा एंगल आर का भी मैग्नीट्यूड। तो ये पॉइंट, ये तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे आएगी। तो हम बताएंगे कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी, थ्रू दिस पॉइंट। अभी हमने इसका पॉइंट, इस पॉइंट का नाम नहीं लिया है, थोड़ा मैं इसको इरेज करूंगा आपको समझाने के लिए। तो ये आपका नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ से ये 180 है, तो ये पोर्शन अगर हम देखेंगे ये वाला 90, और यहाँ से यहाँ तक ये 90। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से भी लाइक दिस एक इंसिडेंट रे आ रही है, लाइक दिस, जैसे कि ऊपर से मैंने दिखाया। तो यहाँ पर ये क्या है, सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही नॉर्मल डालेंगे लाइक दिस नॉर्मल। तो अगर हम देखेंगे ये आपका बन गया वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफिनेशन क्या है कि एंगल जो बनेगा, जो फॉर्म होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान। अब आप बताओगे कि ये नॉर्मल कैसे, देखो ये जो ये पोर्शन है यहाँ पर मैंने दिखाया, ये वाला ये पोर्शन इट इज़ 180, तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 बनेगा। 180 प्लस, यानी सॉरी 90 प्लस 90 इट इज़ 180। तो यहाँ पर भी ये कुछ एंगल असल में क्या है कि ये इस तरह एंगल बनेगा। तो यहाँ से मैंने नॉर्मल डाला ये पोर्शन, तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे बना है, तो इसी एंगल से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस गिव्स योर एंगल आर। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये रे जो आ रही है पैरेलल, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो ये पॉइंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होती है, तो ये पॉइंट हमको देता है फोकस। तो यहाँ पर आपका फोकस भी डिफाइन हो गया। तो फोकस क्या होता है कि अगर हम इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेंगे कनकेव मिरर के साथ, तो अगर वो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो थ्रू वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। यानी मैं बताऊंगा आपको, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये
जिस एंगल से आया है तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट होगा दैट गिव्स अस आवर फोकस। तो फोकस क्या है कि ये वो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टर रे मीट होती है, यानी अगर यहाँ पर और एक इंसिडेंट रे आएगी तो वो भी इसी पॉइंट पर पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो पॉइंट कहलाता है फोकस। तो ये फर्स्ट रूल है। अब आपको याद क्या रखना है कि रूल फर्स्ट में फिर से रिपीट करूंगा, यानी आपके पास अब कनकेव मिरर है, ये भी आपको समझ आ गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस। अब आपको फोकस भी पता है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपली अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। तो असल में आपको याद क्या रखना है कि जो रे आ रही है जो कि इमेज फॉर्मेशन में आपको काम आएगा, इमेज फॉर्म करने के लिए, जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। तो ये डायग्राम मैंने क्यों दिखाया, मैंने इसका आपके सामने प्रूव किया है कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये कैसे फोकस के थ्रू जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल रीजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो दिस इज फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है कि मैं आपको समझाऊंगा सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल क्या है कि अगर वही हम कनकेव मिरर ले लेंगे, अब आपको ये पूरा स्फीयर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने समझ लिया दिस इज आवर पोल, दिस इज, अब आपको पता है कि फोकस क्या है, यानी फोकस वो पॉइंट होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, लेकिन ये वो पॉइंट होता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है। तो अब क्या है कि हम इस पहले रूल का कन्वर्स ले लेंगे, यानी पहला रूल क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। अब हम क्या करेंगे, हम फोकस थ्रू एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर क्या करेंगे, पास करेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्स ऑफ दिस तो ये पैरेलल बनेगी। सिंपल रीजन क्या है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं यहाँ पर इसका प्रूफ दिखाऊंगा। तो ये आपका क्या है फोकस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है अभी ये रे आप नहीं दिखाओ कि ये पैरेलल आ रहा है, लेकिन इसका प्रूफ हम देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हम डालेंगे वही नॉर्मल, ये तो ये बनेगा एंगल आई। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे के दरमियान और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है दैट गिव्स अस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी नॉर्मल कैसे है, देखो ये 180 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डिवाइड किया बराबर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। अब क्या है कि ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है तो इसी एंगल से क्या होगा कि ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो दिस इज एंगल आर। तो सेकंड रूल क्या है कि अगर इसका कन्वर्स है, अगर प्रिंसिपल यानी अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरा रूल यहाँ पर आप सिंपली याद रखो, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट क्या है कि सॉरी प्रिंसिपल फोकस थ्रू जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने आपको यहाँ प्रूफ दिखाया। तो थर्ड क्या है कि थर्ड अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, व्हेन हम कहेंगे रूल थर्ड इमेज फॉर्मेशन के लिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स विथ कनकेव मिरर नॉर्मली, यानी ये नॉर्मली आ रही है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू जा रही है। अगर हम देखेंगे ये असल में क्या है कि ये इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, लेकिन ये जो इंसिडेंट रे क्या कैसे आ रही है, नॉर्मली, यानी यही इंसिडेंट रे है और यही क्या है, यही नॉर्मल भी है, क्योंकि ये क्या है 180 यहाँ पर बनेगा एंगल। तो अगर हम देखेंगे इसके दो हिस्से हम करेंगे तो ये 90 बनेगा और ये भी बनेगा 90। तो हम बताते हैं कि जो इंसिडेंट रे वो पहले से नॉर्मली आ रही है, तो यही इंसिडेंट रे है और यही क्या है, यही नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफिनीशन क्या है, ये तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, यहाँ पर यही इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है, तो एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर
अगर हम देखेंगे, फिर से मैं बताऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफिनेशन क्या है, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनता है। क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट नॉर्मली आ रही है, तो यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, तो एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो विच इम्प्लाइज एंगल आर शुड बी 0। इसका मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही है, इसका पाथ ये है, इट विल गो थ्रू दिस पाथ। यानी थर्ड रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट comes normally through center of curvature, after reflection it retraces its path, it retraces its path। तो ये थर्ड रूल है। तो पहला क्या है कि अगर हम देखेंगे, अब आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको प्रूव दिया है कि ये रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की इंसिडेंट रे, तो ये जाएगी फोकस थ्रू। क्यों, रीजन यहाँ आपके सामने है। दूसरा क्या है कि अगर फोकस के थ्रू आ रही है रे ऑफ लाइट, तो पैरेलल कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बताया। तो थर्ड क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रे ऑफ लाइट नॉर्मली आएगी, तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो थर्ड क्या है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, एंड थर्ड रूल अगर हम दिखाएंगे तो वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से नॉर्मली आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it retraces its path. So these are the three rules which you have to memorize to form the image in case of concave mirror. तो ये तीन रूल आपको याद रखने हैं, तब जाके आपको इमेज फॉर्मेशन आपको आएगी। थैंक यू।